अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं और आपने हर क्रीम आज़मा ली लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मसला क्रीम नहीं बल्कि ये एक वजह है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एड़ियाँ फटने की असल वजूहात के बारे में और इसके कुदरती इलाज के बारे में। दोस्तों, एड़ियाँ फटना सिर्फ एक ब्यूटी का मसला नहीं बल्कि ये एक सेहत का भी मसला है। बहुत से लोग इसे सर्दी समझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इसके पीछे कई छुपी हुई वजूहात होती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एड़िया फटने की असल वजूहात के बारे में, और सेकंड नंबर पर एड़िया फटने का मसला किन लोगों के लिए नुकसानदा है, और तीसरे नंबर पर हम उस कुदरती और आसान इलाज के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी इस एड़ियां फटने के अमल को कैसे घर बैठे रोक सकते हैं। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एड़ियां फटने की वजूहात के बारे में। नंबर वन, पानी की कमी। जब हमारे जिस्म में पानी की कमी हो तो सबसे पहले हमारी जिल्द खुश्क होती है, क्योंकि दोस्तों एड़ियां हमारे जिस्म का सबसे नीचे वाला हिस्सा होती हैं और उन तक जब पानी सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, इसी वजह से हमारे एड़ियों की जिल्द खुश्क होने लगती है और हमारे एड़ियों पर बनी जिल्द फटने लगती है। नंबर दो, ज्यादा देर नंगे पाँव चलना। जब आप ज्यादा देर नंगे पाँव टाइलों या सीमेंट पर चलते हैं तो सीमेंट हमारे जिल्द को सख्त कर देती है, जिसकी वजह से हमारी एड़ियों की जिल्द फटने लगती है। नंबर थ्री, सख्त या खुले जूते पहनना। दोस्तों, जब आप एक ऐसी जूती पहनते हैं जैसा कि सैंडल या फिर चप्पल जो पीछे से खुली हुई होती है, वो एड़ियों पर मुसलसल दबाव डालती है, जिसकी वजह से हमारी एड़ियां फटने लगती हैं। नंबर फोर, जिस्म में विटामिन की कमी। जैसा कि विटामिन ए, विटामिन ई और जिंक की कमी होती है तो हमारे जिल्द फटने लगती हैं। इसी वजह से दोस्तों अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, जब आपके जिस्म में विटामिन ई या फिर जिंक की कमी हो जाए तो आपके एड़ियों वाली जिल्द अपने आप फटने लगती है। नंबर फाइव पर आता है ज्यादा वजन। दोस्तों, जब आपका वजन ज्यादा होता है तो आपकी एड़ियों पर आपका तमाम का तमाम वजन आता है, जिसकी वजह से आपकी एड़ियां भी फटने लगती हैं। अब हम समझते हैं किन लोगों के लिए एड़ियां फटने का अमल ज्यादा खतरनाक है। वो लोग जो शुगर के मरीज हों, वो लोग जो मोटे अफराद हों, और वो लोग जो पानी कम पीते हों। अगर आप इनमें शामिल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। दोस्तों, अब हम कुदरती इलाज के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी एड़ियों पर जिल्द के फटने के अमल को कैसे रोक सकते हैं। इलाज नंबर वन, नारियल का तेल और ग्लिसरीन। दोस्तों, नारियल का तेल और ग्लिसरीन को मिलाकर आपने अपनी एड़ियों पर लगाना है और फिर जुराबें पहन लेनी हैं। ये अमल करने से सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर आपको फर्क साफ दिखाई देगा। इलाज नंबर दो, नीम गर्म पानी और नमक। दोस्तों, आपने इस इलाज में करना यह है कि नीम गर्म पानी में नमक मिला लेना है और इस पानी में अपनी एड़ियों को 30 से 40 मिनट तक गीला करते रहना है। इलाज नंबर थ्री, शहद। दोस्तों, सदियों से शहद को कुदरती मॉइस्चराइजर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगर आपकी भी एड़ियां फट रही हैं तो हफ्ते में 2 मरतबा शहद को जरूर अपनी एड़ियों पर लगाएं। और नंबर फोर पर जो आता है वो है एलोवेरा जेल। दोस्तों, एलोवेरा जेल हमारे जिल्द को हील करता है और दर्द भी कम करने में मदद देता है। दोस्तों, ये रहे वो इलाज जो आपने आजमाने हैं अगर आप या किसी आपके प्यारे की एड़ियां फट रही हैं। अब हम उन गलतियों के बारे में जानेंगे जो आपकी एड़ियों को और भी खराब कर देंगी। नंबर वन पर आता है अपने पैरों को रगड़ रगड़ कर साफ करना। नंबर दो, अपने पैरों पर ब्लेड या रेजर का इस्तेमाल करना। नंबर तीन पर पानी कम पीना। और नंबर फोर पर केमिकल क्रीम्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल। दोस्तों, ये सब वक्ती तौर पर तो फायदा देती हैं, लेकिन ये मसला जड़ से खत्म नहीं करती। दोस्तों, याद रहे, एड़िया फटना एक मामूली अमल नहीं बल्कि ये हमारे जिस्म का एक सिग्नल होता है। अगर आप इन वजूहात को देख लें और जो कुदरती इलाज मैंने आपको बताया है वो आजमा लें तो आपकी एड़ियां सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ठीक हो जाएंगी। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि आप मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो हासिल कर सकें।